हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एएमएच के बारे में। एएमएच एक कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट है फर्टिलिटी क्लिनिक्स में। जब भी कोई कपल फर्टिलिटी एडवाइस के लिए एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो ये टेस्ट आजकल आम तौर पे किया जाता है, स्पेशली अगर फीमेल की एज 30 और 30 से ज़्यादा हो। अब एएमएच है क्या? एएमएच स्टैंड्स फॉर एंटी मलेरियन हार्मोन। एंटी मलेरियन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज दोनों ही बनाते हैं, पर इसका रोल और इसकी वैल्यूज और इसके इफेक्ट्स एक ह्यूमन बीइंग की अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग होते हैं। यानी कि जब एक ह्यूमन लाइफ अपनी माँ की कोख में होती है, यानी कि उसके फीटल पीरियड में, उस समय इसकी वैल्यू और इसका रोल अलग है, और अडल्टहुड में पैदा होने के बाद, बड़े होने के बाद इसका रोल, इसके मायने, इसकी वैल्यूज और ये क्या सिग्निफाई करता है उसकी डेफिनेशन बदल जाती है। एंटी मलेरियन हार्मोन कितना है और इसका क्या रोल है, ये डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल का जेंडर क्या है और उसकी एज क्या है। यानी कि एक इंडिविजुअल मेल है और कितनी उम्र का है, और एक फीमेल है और कितनी उम्र की है। इन दो फैक्टर्स पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। जब एक ह्यूमन बीइंग फीटल स्टेज पे होता है, यानी कि अपनी माँ की कोख में होता है, तो अगर वो मेल फीटस है तो उसमें एंटी मलेरियन हार्मोन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से मुलेरियन डक्ट्स इनहिबिट होती हैं और उस मेल फीटस में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं बनते। यानी कि एक मेल में यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स और वेजाइना नहीं बनती। और अगर फीटस फीमेल है, यानी कि अगर वो जो फीटस है उसने बड़े होके पैदा होने के बाद एक फीमेल बनना है, तो उसमें ये हार्मोन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है एज कंपेयर टू मेल फीटस, जिससे कि मुलेरियन डक्ट्स पे कोई इनहिबिशन नहीं होती, कोई रोक नहीं होती, और उन मुलेरियन डक्ट से आगे चलकर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं, यानी कि यूट्रस, ट्यूब्स और वेजाइना। यानी कि फीटल लाइफ में एंटी मुलेरियन हार्मोन की मात्रा मेल में ज्यादा होने की वजह से वो मेल बनते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं, और फीमेल में उसकी मात्रा कम होने की वजह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं। अब पैदा होने के बाद, प्यूबर्टी के बाद, अडल्टहुड में ये हार्मोन बनता है फीमेल की अंडेदानी के एग सेल से। क्योंकि ये एग सेल से प्रोड्यूस होता है, तो इसकी मात्रा हमें ये बताती है कि किसी फीमेल की अंडेदानी में कितने अंडे हैं, कितने ऐसे अंडे हैं जिससे वो प्रेग्नेंट हो सकती है, जिससे फर्टिलाइज होकर एक बच्चा बनने की संभावना है। एंटी मुलेरियन हार्मोन अडल्टहुड में फीमेल में अंडा बनने की प्रोसेस को कंट्रोल करता है, और जितने अंडे अंडेदानी में स्टोर्ड हैं उसकी रिफ्लेक्शन होता है। जैसे जैसे हर महीने माहवारी आती है, हमारे अंडेदानी में कुछ अंडे नष्ट होते जाते हैं और वो अंडों का स्टोर धीरे धीरे समय से कम होता जाता है, जिसे कि हम कहते हैं ओवेरियन रिजर्व। यानी कि ओवेरियन रिजर्व का मतलब है किसी भी औरत की अंडेदानी में अंडा बनाने की क्षमता, कितनी क्षमता है, कितने अंडे वो बना सकती है, जिससे कि इनडायरेक्टली हम ये पता चला सकते हैं कि उसमें मां बनने की क्षमता कितनी है। जैसे जैसे औरत की उम्र बढ़ती है, उसकी अंडेदानी में अंडे कम होते जाते हैं, और वैसे वैसे एंटी मुलेरियन हार्मोन की वैल्यू भी कम होती जाती है। इसलिए फर्टिलिटी क्लिनिक्स में ये टेस्ट फीमेल्स पे किया जाता है, ताकि हम ये पता चला सके कि उसकी अंडेदानी में अब कितने अंडे बचे हैं, कितने अंडे बचे हैं, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि अपने खुद के अंडों से बेबी पैदा करने की उसकी कैपेबिलिटी कितनी है। जितना एएमएच लो होता जाएगा, औरत की अंडा बनाने की क्षमता कम होती जाती है। इसलिए
ये आइडिया लगाने के लिए हम AMH टेस्ट करते हैं। AMH अंडे की क्वालिटी नहीं बताता, सिर्फ अंडों के नंबर्स और ओवेरियन रिजर्व को दर्शाता है। आई होप अब अगर आप फर्टिलिटी क्लिनिक में जाएंगे और डॉक्टर आपको AMH प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपको एक फेयर आइडिया होगा कि डॉक्टर ने ये टेस्ट क्यों प्रिस्क्राइब किया है। जनरली 30 इयर्स से ऊपर जितना हम जाते जाएंगे AMH लो होता जाएगा, बट आजकल प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर भी बहुत कॉमन है। लेट 20s में भी बहुत सी फीमेल्स होती हैं जिनका AMH कम होता है, और कम AMH होना एक खतरे की घंटी होता है, स्पेशली उन फीमेल्स के लिए जिन्होंने अभी कोई बच्चा नहीं पैदा किया या जिनकी फैमिली कंप्लीट नहीं है। आई थिंक मेरे इस वीडियो से आपको AMH टेस्ट के बारे में रिक्वायर्ड जानकारी मिली होगी। इस तरह की अलग अलग विषयों पे हम अपने वीडियोस के थ्रू दर्शकों को जानकारी देते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके मन में उठने वाले हर सवाल की जानकारी आपको हमारे वीडियोस के थ्रू मिले। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।